हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, स्टडी आपकी अच्छे से चल रही होगी और जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो आपने क्लियर कर लिया होगा। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, जिससे आपको मेरी क्लासेस कॉन्टीन्यूसली मिलती रहें, क्योंकि मैं इसी चैनल पे आपको एकेडमिक क्लासेस, कॉम्पिटिटिव और साथ ही साथ इंग्लिश स्पीकिंग की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आपका जो भी थिंग्स है इंग्लिश से रिलेटेड है, इंग्लिश के सारे फॉर्मेट आपको इसी चैनल पे कंप्लीट हो जाएंगे। जो एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनको पूरा सिलेबस मिलेगा इंग्लिश ग्रामर का। और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी सारी क्लासेस, जो भी इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, जो भी एरर्स होती हैं, वो सारी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनके सारे क्लियर करूँगा। और साथ ही साथ इंग्लिश स्पीकिंग, तो स्पीकिंग की बात करते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश सीखनी है, और पता तो है कि इंग्लिश स्पीकिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हर एक सेक्टर में। तो इंग्लिश, अगर आपको एकेडमिक्स क्लियर है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी इंग्लिश ग्रामर क्लियर है, तो इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा थिंग्स नहीं होती कि इंग्लिश आपको आती है, बस दिक्कत यही होती है कि उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि हम उसे कैसे एक्सप्रेस करें, क्योंकि ये भी एक क्या है, लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ा सा प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली क्या है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को यही दिक्कत होती है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स तो नहीं प्रॉब्लम होती है उनको। और स्पीकिंग के लिए मोस्टली क्या होता है कि अगर हम ज़्यादातर बात करें फॉरेन कंट्रीज़ की या हाई लेवल कंट्रीज़ जो हो गई या कुछ स्टेट्स हो गई, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रामर को इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती है स्पीकिंग में। वहाँ पे क्या होता है, सेंस समझा जाता है। जैसे हम अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, पूरे सेंटेंस पे गौर नहीं करते हैं। हम किसी को बुलाते हैं तो यहाँ आओ कह दिया, इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है, सीधे डायरेक्टली हम समझ जाता है इंसान, हाँ मुझे बुला रहे हैं। तो ऐसे करके हम वहाँ पे मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं। तो ऐसे ही जहाँ की इंग्लिश क्या है, लोकल लैंग्वेज है, तो वहाँ पर वो लोग ग्रामर के अकॉर्डिंग थिंग्स नहीं यूज करते हैं, वो ग्रामेटिकली इंग्लिश नहीं बोलते हैं। बट हमारे यहाँ क्या है कि हम मतलब इंडिया में हैं, और इंडिया में क्या होता है कि हम जो स्पीकिंग है वो भी किस पे फोकस करते हैं, ग्रामेटिकली स्पीकिंग पे। अगर यहाँ पे आप गलत बोल रहे हैं तो ग्रामेटिकली अगर आप रॉन्ग बोल रहे हैं तो वो रॉन्ग है। ठीक है, तो ग्रामर भी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है स्पीकिंग में, क्योंकि हमको बोलना भी उसी तरीके से होता है, क्योंकि सामने वाला उसी अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करता है। तो इसी में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बस कुछ विशेष। स्टार्टिंग करते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम पहले विश करते हैं हिंदी में, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, राम राम। ठीक है, ऐसे करके हम क्या करते हैं, किसी को ग्रीट करते हैं, विश करते हैं। ठीक है, और हिंदी में क्या होता है, हम किसी को मिलें, चाहे वापस जा रहे हो, नमस्ते अगर हम कर रहे हैं तो सभी से नमस्ते करते हैं, चाहे वो आते टाइम कर रहे हैं और जाते टाइम भी हम क्या करते हैं, नमस्ते ही करते हैं। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में आप मीटिंग टाइम की विशेष अलग होती हैं और डिपार्टिंग टाइम की विशेष क्या होती हैं, अलग होती हैं। तो जैसे कि विशेष की बात करता हूं मैं, अगर विशेष की बात करते हैं विश में, तो 2 टाइम्स हैं। फर्स्ट टाइम है मीटिंग टाइम। क्या है, मीटिंग टाइम, जब आप किसी से मिल रहे हैं। और सेकंड है डिपार्टिंग टाइम, यानी जब आप मिलकर जा रहे हैं। इसी में आपकी कॉल आ जाती है, जैसे किसी को आप कॉल कर रहे हैं तो भी क्या है, एक मीटिंग टाइम में आएगा, और कॉल कट कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, डिपार्टिंग टाइम में आएगा। ओके, आई होप ये दोनों चीजें समझो। यानी मीटिंग टाइम जब आप किसी से मिल रहे हैं, किसी को कॉल कर रहे हैं, तो वो मीटिंग टाइम कहलाता है। डिपार्टिंग टाइम जब आप कॉल कट कर रहे हैं या मिलकर वापस जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं डिपार्टिंग टाइम। तो इन दोनों की विशेष क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। अब हम स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग से, मीटिंग में। तो अगर हम मीटिंग की बात कर रहे हैं कि मिल रहे हैं, तो मॉर्निंग का अगर हम टाइम देखें
अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, तो स्टार्ट क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होती है टाइमिंग की, 12 AM से, 12 AM टू 11:59 AM, यहाँ तक ये क्या रहता है, AM रहता है, ठीक है, यहाँ तक AM रहता है, ठीक है, AM रहता है, ठीक। अब इस टाइम पीरियड में अगर आप किसी को मिल रहे हैं या किसी को कॉल कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, इस टाइमिंग में आप बोलेंगे, यहां लिख देते हैं, गुड मॉर्निंग। मिलने की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये 12 बजे जो होती है मिडनाइट होती है, रात से शुरू होता है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम अकॉर्डिंग टू ये राइट सेंस की बात कर रहा हूं, आप बोलने को तो कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, बट ग्रामेटिकली राइट थिंग की बात करें तो अगर आप किसी से 12 बजे रात के बाद से 11:59 दोपहर तक अगर किसी से आप मिलते हैं तो आपको इंग्लिश में उसको अगर विश करना है तो आप क्या विश करेंगे, गुड मॉर्निंग विश करेंगे। गॉट इट। सेकेंड थिंग है, उसके बाद में ये टाइमिंग हो गई, फिर आता है 12 बोलते क्या है आप, 12 बजे, अब 12 बजे से आप बोलते हैं गुड नून। अब नून कब बोलेंगे, गेस करिए कि क्या टाइमिंग हो सकती है नून की, 12 से 2, 12 से 3, 12 से 4 या 12 से 5, क्या हो सकता है, गेस करिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, नून जो होता है स्पेसिफाई अगर करें हम तो स्पेशली नून की टाइमिंग जो होती है वो सिर्फ 1 मिनट की होती है, 12 बजे से लगाकर 12:01 तक, ठीक है, सिर्फ 1 मिनट का, क्योंकि यहां से ये क्या हो जाता है, PM, ये हो जाता है PM, PM। तो 12 PM टू 1 PM इस पीरियड में आप बोलते हैं किसी को गुड नून। तो ये स्पेशल कंडीशन होती है जब आप किसी को गुड नून विश करेंगे, ठीक है। कौन सी कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन, क्योंकि ये स्पेशल कंडीशन जरूरी नहीं है कि बहुत टाइम तक चले, ओनली फॉर 1 मिनट। अब 1 मिनट की कंडीशन है, 1 मिनट का टाइमिंग है, आप किसी को विश करने के लिए क्या स्पेसिफाई तो करेंगे। जैसे नाइट में क्या करते हैं लोग, किसी को अगर बर्थडे विश करना हो किसी स्पेशल वन को तो रात में जागते हैं कि करेक्ट 12 बजने पर हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे। तो सेम वही स्पेशल कंडीशन ये है कि 12 बज के 1 मिनट तक की ये गुड नून की कंडीशन है। अगर आपको किसी को गुड नून विश करना है तो स्पेशली उस टाइमिंग को याद रखना होगा, ठीक है। विश किया होगा, नहीं किया है तो ट्राई करिए। उसके बाद में टाइमिंग आती है इसके बाद की, ठीक है, मान लिया 1 PM से। अब यहां पर देखिए गुड नून के बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है गुड आफ्टरनून। तो आफ्टरनून वहां तक होता है जहां से इवनिंग नहीं स्टार्ट होती है। तो इवनिंग का भी कंडीशन ये है कि गर्मियों में तो इवनिंग क्या होती है, देर में होती है, लेकिन सर्दियों में इवनिंग जो है वो जल्दी शुरू हो जाती है कि दिन जो है वो ढल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू टाइमिंग उसको एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं कि अगर 1 PM से कहें तो अगर हम 4 PM तक बात करते हैं यानी 3:59 कह लो, ठीक है, कि अगर हम इसको डिनोट कर लें 3:59 PM जब तक इवनिंग ना स्टार्ट हो, या फिर इसी को हम 4:59 PM कहते हैं। तो होता क्या है, विंटर्स में 4 बजे इवनिंग हो जाती है, लेकिन समर में क्या होता है, इवनिंग थोड़ा लेट होती है, 5 बज जाते हैं और अच्छा खासा धूप होती है, अच्छी खासी धूप होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी इस टाइमिंग तक आप क्या करेंगे, इसको हम किसी को भी अगर विश करना है तो गुड आफ्टरनून विश करेंगे। क्या विश करेंगे, गुड आफ्टरनून विश करेंगे। गॉट इट।
मिलने की टाइम, बस ये याद रखना है कि ये हम कब की बात कर रहे हैं, सिर्फ मीटिंग की बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं किसी से या किसी को कॉल कर रहे हैं। उसके बाद में टाइमिंग क्या आती है, मान लिया इसी टाइमिंग के बाद में हम इस वाले टाइम से यानी इवनिंग यहाँ से, यानी चाहे हम उसको 3:59 कह दें, चाहे 4:59 से हम अगर स्टार्ट करते हैं PM टू 11:59 PM, ये टाइमिंग जो होती है, इस टाइमिंग में आप बोलेंगे गुड इवनिंग। ठीक है, यानी दोपहर जहां से खत्म होती है, शाम वहीं से शुरू होती है। तो जहां से दोपहर खत्म हुई और शाम शुरू हुई, तो शाम शुरू होने पर आप क्या करते हैं, जब तक सुबह नहीं होती है तब तक शाम रहती है, मिलने के लिए, सिर्फ मिलने के लिए वो इवनिंग ही है। अगर आप किसी से मिल रहे हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी रात में अगर मिल रहे हैं, तो वो आपके लिए ही क्या है, इवनिंग ही है। उसको क्या विश करेंगे, गुड इवनिंग विश करेंगे मिलने के टाइम पे। बस ये कंडीशन याद रखनी है कि हाँ मिलना है। ये सारी चीजें कब की हैं, मिलने की हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, गुड इवनिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि गुड नाइट तो चला गया, नाइट आ गई, नाइट में गुड नाइट तो हमने बोला ही नहीं। लेकिन गुड नाइट क्या है, वो मीटिंग टाइम नहीं है। क्या आप कभी किसी को मिलने पर ही गुड नाइट बोल देते हैं, फोन किया हेलो गुड नाइट, नहीं। आप बोलते क्या हैं भाई, किसी से मिलने के टाइम पे आप ये विश करते हैं, गुड नाइट तब बोलते हैं जब आप कट कर रहे होते हैं कॉल। गुड नाइट बोल के कॉल कट की जाती है। वो अलग बात है कि ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप्स में हैं तो लोगों की गुड नाइट के बाद में भी 4-5 घंटे, 2-3 घंटे बाद चलती रहती है, 10-12 बार गुड नाइट हो जाता है, तो वो अलग चीज है। ठीक है, वो एक्सेप्शन केस होते हैं, वो इसमें नहीं आते। ठीक, तो ये हो गया मीटिंग टाइम का, मीटिंग टाइम की विशेष हो गई। और क्या होता है इसी में, बस इसको भी साइड रखते हैं, कि किसी को आप हाय कहते हैं, हेलो कहते हैं, ये भी आप कब कहते हैं, मीटिंग टाइम में। ये नहीं कहते हैं कि आप जा रहे हैं तो हाय कहेंगे, हाय नहीं कहेंगे तब। ठीक है, तो ये क्या होता है, हाय होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब ये आप कहते हैं अपने फ्रेंड से, या कोई जूनियर्स हो गए, ठीक है, और कलीग्स हो गए, मतलब वो भी अपने लेवल के लोग, यानी जो आपस में जिनसे आप फ्रैंकली बोलते हैं, फ्रैंक हैं, फ्रेंड्स हो गए, जूनियर्स हो गए, उनसे आप जब कहते हैं तो उनसे कहते हैं हाय। लेकिन हेलो जब होता है तो हेलो आप, ये होता है फॉर्मल, फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग। तो ये क्या है, हेलो क्या है, फॉर्मल है। तो हेलो आप कहते हैं अपने सीनियर से, यानी अगर हम कह दें रेस्पेक्टेड से, रेस्पेक्टेड पर्सन से। अब रेस्पेक्टेड पर्सन्स में क्या है, आपके कलीग्स भी आ गए जो आपसे सीनियर्स हैं, और वो लोग भी आ गए जो उम्र में भले आपसे क्या हो, छोटे हों, बट क्या है, वो पोजीशन में आपसे बड़े हैं। ठीक है, जैसे किसी ऑफिस की बात हो गई, टीचर्स की बात हो गई। हो सकता है कोई टीचर आप जैसे स्पीकिंग की ही क्लासेस में बता दें, तो स्पीकिंग हर एक लेवल के पर्सन के लिए होती है। वहां टीचर हो सकता है कि आपका छोटा हो, आपसे उम्र में छोटा हो, बट एट दैट पॉइंट वो वहां पे क्या है, आपका टीचर है। तो वो उसको क्या कहेंगे, हेलो सर कहेंगे, हाय सर नहीं कहेंगे, दैट्स रॉन्ग। लोग बोल देते हैं हाय सर, गलत होता है। अगर आप सर कह रहे हैं किसी को, तो क्या होता है, वो हेलो होता है, उसको हेलो विश करेंगे। गॉट इट। तो ये थिंग्स होती हैं आपकी इसमें मीटिंग टाइम। आई होप कि ये मीटिंग टाइम आपका क्लियर हो गया होगा। गॉट इट। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब मीटिंग के बाद में इसको, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं हम डिपार्टिंग टाइम के। ये क्लियर हो गया। अब बात किसकी करेंगे, डिपार्टिंग टाइम। भाई मिल लिए, अच्छा लगा, आई होप मिलके आपको अच्छा लगा होगा।
अब मिलने के बाद जब कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो मिलने के बाद जैसे मैंने अभी हाय और हेलो बात की, तो हाय और हेलो के लिए जब आप बोलते हैं तो बाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाय। ठीक है, तो ये सिंपली आप बाय बोल देते हैं। डिपार्टिंग टाइम में आप जैसे हाय हेलो, किसी को कॉल कर रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं, हाय हेलो बोलते हैं, उसी तरीके से ये बाय बोलते हैं। नो टाइमिंग। हाय और हेलो की भी कोई टाइमिंग नहीं है, बाय की भी कोई टाइमिंग नहीं है, कभी भी बोल सकते हैं। और नो टाइमिंग, इसकी भी क्या है? नो टाइमिंग, टाइम इसमें नहीं है। बाकी एक होता है गुड बाय। ये होता है जब आप हमेशा के लिए बाय बोलते हैं, ऑलवेज। ठीक है, हमेशा मतलब मिलना ही नहीं है। ठीक है, अब आप किसी से मिलेंगे ही नहीं, यानी हमेशा के लिए। वो अलग बात है कि वही बताया ना अभी, एक्सेप्शन रिलेशनशिप वाला। लव में कुछ भी हो उस पर कंडीशन लागू ही नहीं होती हैं। तो वही चीज़ है, उसमें तो गुड बाय 10 बार बोल दिया जाता है। हर दूसरे तीसरे दिन लड़ाई होती, हर दूसरे तीसरे दिन गुड बाय बोला जाता है और फिर से पैचअप हो जाता है। तो वो अलग चीज़ है, उसमें ये एक्सेप्शन है, उसमें लागू नहीं होता, वहां लागू मत करिएगा। ठीक है, तो गुड बाय हमेशा के लिए, बाय नहीं मिलना है, वहां पे होता है। अब हम टाइमिंग की बात करते हैं कि भाई टाइम क्या होता है। तो मॉर्निंग अब एक टाइमिंग होती है, जैसे हैव अ नाइस डे, तो ये है हैव अ नाइस डे। तो ये तब तक है जब तक टिल इवनिंग। कब तक इसको हम बोल सकते हैं? इवनिंग तक। और इवनिंग कहां तक थी? 3:59 या 4:59 PM तक। तो यहां तक आप किसी को भी हैव अ नाइस डे बोल सकते हैं। जब तक दिन रहेगा तब तक आप क्या बोलेंगे? हैव अ नाइस डे, क्योंकि दिन बाकी है। लेकिन यहां से शाम शुरू हो जाती है, रात शुरू हो जाती है, तो वहां पे आप हैव अ नाइस डे नहीं बोलेंगे। तो एक तो ये हो गया, ये हो गया। और क्या बोल सकते हैं? डे के बाद में क्या स्टार्ट हो गया? नाइट। तो अब आया पार्ट किसका? गुड नाइट का। अब क्या बोलना है आपको? गुड नाइट। अब गुड नाइट की टाइमिंग क्या होगी? गेस करिए, कितने बजे से कितने बजे तक आप गुड नाइट बोलेंगे? थिंक, क्या लगता है? 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे? नहीं, चलिए बताते हैं। देखिए, गुड नाइट कब बोलेंगे? इवनिंग टाइमिंग से, यानी जहां से आपकी इवनिंग स्टार्ट हुई है, इवनिंग टू 11:59 PM तक। हाँ, PM तक, सॉरी, PM तक। अब इवनिंग कहाँ से है? वही बात, 3:59 या 4:59 PM। समर और विंटर का ख्याल रखना बस। तो यहां तक आप क्या बोलेंगे? गुड नाइट बोलेंगे। लेकिन कंडीशन है इसमें एक, कभी भी बोल देंगे, पता चला 4 मतलब 5 बजे 6 बजे आप गुड नाइट बोल के चले गए, फिर 11 बजे मिल रहे हैं, तो क्या फिर से गुड नाइट बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या है, ये क्या होती है? लास्ट विश होती है ऑफ द डे, यानी उस 24 घंटे में ये लास्ट विश होती है डे की, लाइफ की नहीं, डे की। लाइफ में मत पहुंच जाना, पता चला लाइफ से ही आउट कर दिया, डे लाइफ की लास्ट विश बस खत्म। नहीं, तो ये लास्ट विश क्या है? डे की लास्ट विश है। तो डे में क्या होता है, देखिए यहां एक कंडीशन है कि व्हेन यू विल नॉट मीट द पर्सन ऑन सेम डे, पर्सन अगेन ऑन सेम डे। मतलब उस दिन फिर आपको उससे मिलना नहीं है, यानी ये क्या है? गुड नाइट क्या है? लास्ट विश है। ये जब आप उस पर्सन को दोबारा उस दिन नहीं मिलेंगे, यानी रात में फिर नहीं मिलेंगे, तब आप ये बोलेंगे गुड नाइट। जैसे
ऑफिस में मान लो आपकी 6 बजे छुट्टी हो गई, 5 बजे छुट्टी हो गई, उसके बाद में आप जा रहे हैं तो वो ऑफिस कलीग्स से आप दोबारा नहीं मिलेंगे तो आप उनको विश कर सकते हैं कि गुड नाइट, बस दोबारा कॉल भी नहीं करनी है। ये क्या है, लास्ट विश है। तो होता क्या है, मोस्टली लोग ये 9, 10, 11 बजे के करीब में बोलते हैं क्योंकि उस टाइम वो सोने जा रहे होते हैं। मोस्टली चीज़ क्या है, गुड नाइट बोल दिया मतलब अब मैं सोने जा रहा हूं कि अब इसके बाद में मैं कुछ और बात नहीं करूंगा, इसलिए क्या होता है उस टाइम पे गुड नाइट बोला जाता है कि हाँ गुड नाइट, अब स्लीपिंग, आई एम गोइंग टू स्लीप। ओके, तो ये होती है लास्ट विश, इसलिए बोलते हैं। तो ये याद रखना है कि ये कब बोलने कब है, जब डिपार्टिंग टाइम है, अलग हो रहे हैं, कॉल कट कर रहे हैं, इसलिए तो कॉल कट करते हैं। ओके नाउ, सो हैव अ नाइस डे या गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, ऐसे करके। स्वीट ड्रीम्स कब बोलते हैं, ये बोलते हैं डिपार्टिंग टाइम में, यानी सोने जा रहे होते हैं तब हम क्या बोलते हैं, स्वीट ड्रीम्स बोलते हैं। ये समझ में आया, स्वीट ड्रीम्स ये सोने की टाइमिंग के पे, स्वीट ड्रीम्स। सपने अच्छे आए, वो अलग बात है कि भले हम ही आके ना सपने तुम्हारे अच्छे होने दें, तो ये कब बोलते हैं, सोने जा रहे होते हैं, यानी स्लीपिंग टाइम में, स्लीपिंग टाइम में बोलते हैं। टेक केयर, ये भी आप डिपार्टिंग टाइम में बोलते हैं, अपना ख्याल रखना, तो ये एवरी टाइम, हर समय बोल सकते हैं, एवरी टाइम टेक केयर। जब आप किसी की फिक्र करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टेक केयर। ठीक है, अब एक इसके बाद में, ये तो टाइमिंग की बात हो गई, और क्या होता है, एक होता है हैव अ नाइस टाइम। ये भी आप किसी को हमेशा बोल सकते हैं, एवरी टाइम। इसके लिए भी कोई टाइम डिसाइड नहीं है, ठीक है। हैव अ नाइस टाइम, क्योंकि टाइम तो हमेशा रहता है, जब भी आप किसी से डिपार्ट करेंगे तो आप क्या बोल सकते हैं, हैव अ नाइस टाइम, क्योंकि टाइम तो हमेशा है। टाइम थोड़ी डिनोट करता है कि इस इतने बजे से इतने बजे तक का ही टाइम है, नो, देयर इज नो टाइमिंग ऑफ टाइम। तो हैव अ नाइस टाइम हमेशा बोल सकते हैं। okay? समझ में आया? आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो ये हमारी सिंपल सी कुछ विशेष हैं जो हम आप यूज करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश में बोलनी होती है। गॉट इट? क्लियर है? बस ऐसे ही सिंपल वे में मैं आपको स्पीकिंग की भी क्लासेस प्रोवाइड करता रहूँगा, साथ साथ में आपके एकेडमिक्स, ग्रामर, कॉम्पिटेटिव लेवल और स्पीकिंग साथ में ही आपको मैं डिलीवर करता रहूँगा, और आसानी से, इसमें कोई अलग से थिंग्स नहीं है, आसानी से आप पढ़ते रहिए। टेंसेस मैंने पढ़ा दिए, टेंसेस पे थोड़ी सी अच्छी कमांड कर लीजिए, क्योंकि उनका यूज क्या है ना कि ग्रामेटिकली स्पीकिंग बेटर होती है, और हमें मोस्टली जहाँ पर भी हम यूज करते हैं वहाँ पे ग्रामेटिकली स्पीकिंग ही यूज की जाती है। इंटरव्यू हो या फॉर्मल कन्वर्सेशन हो तो वहाँ पे आप ग्रामेटिकली ही यूज करते हैं, इसलिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है। तो टेंसेस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, टेंसेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आई होप ये सारी विशेष आपको क्लियर हो गई होंगी। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मैं आपको बीच बीच में क्लासेस आपको ऐसे स्पीकिंग की मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक फॉर्मेट इंग्लिश का यहीं पर मिले, और बेस्ट वे में मिले, इजी लैंग्वेज में मिले, कि आप आसानी से समझ सकें। सो एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टेक्ट टू मी डायरेक्टली, यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम और फेसबुक एज यू विश, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑल्सो। अगर कोई सजेशन है तो सजेशन जरूर दीजिए, जिससे मैं अपनी क्लासेस को और इम्प्रूव करूं। चाहे वो पढ़ाने का तरीका हो सकता है कि आपको ना समझ में आ रहा हो, या कुछ चीज़ें लग रही हों, या मेरी लैंग्वेज में कुछ हो सकता है, या कुछ अदर थिंग्स, जो भी आपको लगे सजेशंस दीजिए। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस टाइम।